और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देता हूँ ब्रजभूषण शरण जी को, अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, ये 7 बेटियां हैं, एक बेटी से भी सिर्फ एक बेटी से आप कुश्ती लड़के दिखा दो और चित करके दिखा दो, 1 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दूंगा आपको इनाम का। आपको पता चलेगा ना कि क्या कीमत होती है मेडल की। अगर भैया मेडल पैसों में ही आने लगते तो अडानी और अंबानी अपने घरों पर मेडलों का किस सेज सजा देते, तो आपकी ज़बान से ये शोभाएं बातें नहीं देती। और बड़े शर्म की बात है कि वो अभी तक पद पर बैठे हुए हैं और उनका इस्तीफा भी नहीं हुआ है। देखिए, जब तक वो अपने MP के पद पर रहेंगे, उनकी ना ही कोई गिरफ्तारी कर सकता है, ना ही गिरफ्तारी होगी। आपको कब डिटेन कर लिया गया था यहाँ से? मुझे यहाँ से 2 दिन पहले डिटेन कर लिया गया था, उठा लिया गया था यहाँ से। किस बिना पे? बिना कुछ नहीं था, मैं यहाँ पे हम लोग हमेशा अपने बहनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस दिन भी हम बहुत अच्छे से मैं स्पीच दे रहा था, भीड़ काफ़ी लग गई थी, काफ़ी लोग वहाँ पे सुन रहे थे मेरे स्पीच को, यहाँ पे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो उस दिन जो पुलिस वाले आए, अचानक से मेरे हाथ को पकड़ के खींचा और उन्होंने कहा आप भड़काऊ भाषण देते हो, तो मैंने, और शायद मुझे लगा कि उस दिन वो पुलिस वाले पी के थे, तो बट मैंने उन्हें कहा, उन्होंने मुझे जैसे हाथ को मेरा खींचा तो कुछ लोगों ने एकदम से उन्हें घेर लिया कि भैया हाथ कैसे लगा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि अब भैया हमें आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अब क्या बोलने की भी आज़ादी नहीं रही। तो उन्होंने एकदम से कहा कि आप लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हो, आपके वजह से यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। तब तक वो पुलिस वाले को यहाँ पे सब लोगों ने घेर लिया, तो बहुत सारा यहाँ पे पुलिस का जत्था आ गया और मुझे डिटेन कर यहाँ से ले गए थे। क्या हो सकता है कि आपने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री या और भी ऐसे बड़े नेता के बारे में कुछ अपशब्द कहा हो? देश के प्रधानमंत्री के अपशब्द क्या कहना है यार, वो तो खुद भैया इतना कह देते हैं कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ, आज मैं एक वाक्य कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी के समय में, याद है ना, 8 नवंबर को, अगर मुझसे मेरी नोटबंदी फेल हो गई तो 50 दिन मुझे दे दो, अगर मेरी नोटबंदी फेल हो गई तो आप जिस चौराहे पे खड़ा करोगे, जो सज़ा दोगे वो मुझे कबूल रहेंगे, कहा था ना। अगर मैं आज ये बात कह दूँ प्रधानमंत्री को कि आपने अपने मुंह से कहा था कि जो सज़ा पब्लिक देंगी मुझे मंजूर रहेंगी, तो हम कहेंगे कि भैया हाँ आओ आज जंतर मंतर पे आज हम आपको सज़ा देंगे, तो क्या भड़काऊ हो गया? आपके हिसाब से भड़काऊ हुआ? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो प्रधानमंत्री के लिए भड़काऊ बोलने की जरूरत ही नहीं यार, वो तो खुद अपने बयानबाजी में फंस जाते हैं, उन्हें क्या भड़काऊ बोलने की जरूरत है। मेहताब जी, आप क्या कहेंगे? आपको भी डिटेन कर लिया गया था और महिला पहलवान के समर्थन में लगातार आप यहाँ पे जंतर मंतर पे आ रहे हैं, और महिला पहलवान जो यहाँ पे पिछले 28 दिनों से बैठी हुई है, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्या आपको डिटेन कर लिया गया था? क्या आप डर गए इससे? क्या देखिए सर, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो बेटियों की और किसानों की और महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं और उनको अरेस्ट कर ले जाया जा रहा है और उन पर सिक्योरिटी बिठा दी गई है, और जो मुजरिम हैं, जो इसमें गुनहगार हैं, उनको AC में बिठा के रखा है। कुछ नहीं, मुझसे बस थोड़ी बातचीत की, पूछा, तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, जांच तो हो रही है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रही है, लेकिन जांच तो हो रही है ना। देखिए सर, आपका कहना कि जांच हो रही है, जो उनको एक वो होता है फोस्को जो टेस्ट, हाँ, उसके तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारा जो ये कानून जो है, प्रशासन है, सवालों के घेरे में है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। एक मिनट, और आपने जो कहा जांच तो हो रही है ना, तो उस मुद्दे पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज या कल हाल ही में नितिन, जो आप नाम सुना नितिन गडकरी का, नितिन गडकरी जी को यहाँ पे दिल्ली में फ़ोन करके धमकी आई है कि उन्होंने किसी ने उनके PA को धमकी दी है, तो उसके जांच के लिए उन्हें तुरंत NIA को सौंप दिया गया। उस चीज़ का जब बस एक कॉल पे धमकी क्या आ गई, उस जाँच को NIA को सौंप दिया गया बिना FIR किए। उतना जल्द, यानी किसी एकदम VIP इंसान को धमकी मिल जाए तो उसकी जांच तुरंत हो जाए बिना FIR के। और यहाँ पे आज 29 दिन से महिलाएं बैठी है, हमारी दीदी बैठी है, इतने पब्लिक बैठे हैरान हो रहे हैं, उसके लिए जांच इतना धीमा, कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र नहीं नजर आ रहा है। आप लोग जो है भाजपा सांसद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हरनी सेना वाले उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप किस रूप से देखते हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या गोडसे के समर्थन मर गए हैं ना अभी तक के? इस देश में तो भैया गोडसे का आतंकवादी था, उसको भी लोग समर्थन करते हैं। कुछ ऐसे लोगों की मनोस्थिति यहाँ पे कि गोडसे समर्थन करते हैं, तो ये वही लोग हैं जो गोडसे समर्थन कर रहे हैं, जो एकदम आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया ये भी एक कहीं ना कहीं आतंकवादी हो गया ना भैया, इतने इसके ऊपर हत्या के धाराएं हैं कहीं ना कहीं। तो क्या है, कुछ लोगों की मंशा बहुत खराब होती है, वो अपराधी को सपोर्ट करते हैं, करे ना। इस देश में बेरोजगारी का माहौल तो मोदी, और इस देश में आगामी 5 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह
के समर्थन में जो अयोध्या में जो राम की धरती है, जहाँ से हिंदुत्व शुरू होता है, वहाँ जन चेतना महा रैली होने वाली है। क्या कहते हैं? देखिए, क्या यहाँ पर हम जो आए हुए हैं, हम ना ही किसी के पैसे के इकट्ठे हुए पर लाए हैं, ना हमें यहाँ पर हम बैठे हैं। क्या हमें तुम ये समझ रहे कि जैसे भाजपा पैसे पे 500 रुपये पे पब्लिक इकट्ठी करती है, क्या हम सब पैसों पे आए हुए हैं? हम वो हैं, वो हिंदुस्तानी हैं जो हम उस बहनों के भाई हैं जिनके घर में, भाइयों के घर में बहन है और जिसके पिता के घर में बेटी है। हम उनके लिए आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। हम एक बेटी के दर्द को समझने आए हैं। हम उन कार्यकर्ताओं की तरह, उन भाजपा वालों की तरह नहीं है कि लिया और पैसे से इकट्ठा कर लिया पब्लिक को, किसी के भी समर्थन में। यहाँ पर जो है बेटी का सवाल है। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह देखे जा रहे हैं और एक व्यक्ति उनसे सवाल कर रहा है कि बेटियां जो पहलवान हैं वो मेडल रिटर्न करने का कह रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि 15 रुपये का मेडल है, अगर उनको रिटर्न करना हो तो पैसा रिटर्न करें। बड़े शर्म की बात है और बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि इस देश में, इस राज्य में आज ऐसे रावण बैठे हैं कि मतलब गलती करते हैं, गुनाह करते हैं और फिर ऐसे आपत्तिजनक बयान देते हैं। ये 15 रुपये का मेडल आपके लिए होगा। उन बच्चियों से पूछिए, उन बेटियों से पूछिए और उन माता पिताओं से पूछिए जिनकी 20 साल की मेहनत, खून पसीने की मेहनत, जिन्होंने हिंदुस्तान को पदक दिलाया। क्या कहेंगे जो आज जो 21 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया था खाप पंचायत की तरफ से, क्या निर्णय आ सकता है? क्या लगता है धारणा आगे चलेगा? देखिए, ये जो निर्णय है, ये हर घर का, हर हिंदुस्तान का, हर व्यक्ति का हक है। ये बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। जगह जगह धरने होंगे, जगह जगह आंदोलन होंगे और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में नुकसान बहुत तगड़ा पहुंचाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक सांसद की वजह से कहीं पूरी बीजेपी 2024 में संसद से निकल के घर बैठ जाके। वैसे तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि इसी आंदोलन की वजह से कर्नाटक का जो चुनाव भाजपा ने हारा है। नहीं, कर्नाटक का चुनाव ये आंदोलन की वजह से नहीं हारा भैया। 40% कमीशन खोरी सुने नहीं थे। सबसे बड़ा मुद्दा था कि भैया वहाँ के किसी ठेकेदार से उनके लोगों ने 40% का कमीशन मांगा था, उस ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। ये उनके ऊपर इल्जाम लगा है। ये आंदोलन तो अभी अभी चालू हुआ है और उन्होंने भैया कर्नाटक का इलेक्शन का जो एडवर्टाइजिंग था, रैलियाँ थी, भाषण थे, वो तो कब से कर रहे हैं ना। ये मुद्दा ही नहीं था कर्नाटक इलेक्शन का उस टाइम पे। हमारे देश को तो भाजपा ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। हमारे देश को तो भाजपा ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। और मैंने उस पार्टी को वोट दिया जिस पे रोज़गार ही नहीं था।